हेलो एवरीवन। अगर आपके फेसबुक ऐड अकाउंट में आपका जो ऑटोमेटिक पेमेंट लगा हुआ था आपके बैंक का, वो किसी भी रीजन की वजह से फेल हो गया है, राइट? तो देखो, दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशन मेरे साथ हजारों बार हो चुकी है। सो दोनों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सो पहली है कि जो यूजली हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस हो, ठीक है, 1 रुपए भी कम हुआ तो भी फेसबुक आपका जो अकाउंट से चार्ज नहीं कर पाएगा, डिडक्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स द रीजन कि आपका जो पेमेंट है वो फेल हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कार्ड एक्सपायर हो सकता है। आपकी जो एक्सपायरी डेट है आप मेनली चेक नहीं की हो और एक्सपायर हो गया हो, दैट्स वाई जो इनसफिशिएंट, सॉरी, कार्ड एक्सपायर हो गया हो, इसी वजह से आपका जो है पेमेंट फेलियर हुआ है। ये भी कर सकते हो, बैंक को कॉल करके बोल सकते हो मे बी बैंक ने आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया हो बिकॉज ऑफ फेसबुक एड्स के बड़े बड़े ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन हो रहे हो जिसके ऊपर उनकी कोई क्लैरिफिकेशन आपके द्वारा नहीं आई हो। ये मेरे साथ हो चुका है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ हो चुका है। बैंक ने मेरे को खुद, उनके कस्टमर बार बार कॉल्स एंड मेल्स आ रहे थे एंड देन उन्होंने मेरे को बताया कि ये इतने बड़े ट्रांजेक्शन आप फेसबुक के साथ क्यों कर रहे हो। सो वो ब्लॉक कर सकते हैं, तो आप उनको कॉल करके अनब्लॉक करा सकते हो। अगर इसमें फिर दूसरी सिनेरियो की तरफ जाते हैं, दूसरा सिनेरियो ऐसा होता है कि आपके पास पेमेंट भी था, आपके बैंक में पेमेंट भी था, आपका बैंक ब्लॉक भी नहीं था एंड आपकी कार्ड एक्सपायर भी नहीं था, फिर भी फेसबुक ने आपका पेमेंट डिडक्ट नहीं किया। इसका रीजन क्या हो सकता है? पहला, एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है फेसबुक की साइड से, जिस वजह से वो ये हुआ है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका कोई ना कोई जो ऐड है, कोई भी ऐड है जो आपका रिजेक्ट हो गया होगा और आपको नहीं पता। वो 1 से 2 दिन बाद आपको पता चलेगा आपका कोई ना कोई ऐड रिजेक्ट हो गया होगा, और रिजेक्ट होने के बाद फेसबुक ने आपके ऐड अकाउंट पे पेमेंट एंड बिलिंग पर एक टेम्परेरी पॉज लगा दिया हो। टेम्परेरी पॉज इसलिए लगाया जाता है जिससे फेसबुक आपके पूरे एड अकाउंट को चेक कर सके कि आपने कोई भी पॉलिसी ब्रीच तो नहीं की है। उसके बाद वो आपके एड अकाउंट को विद इन अ, बोलते तो 48 आवर्स है वो, बट 7 डेज लगते हैं। 7 डेज बाद वो ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें एक केस मेरे साथ हुआ था कि मेरा मेरा एक अमाउंट डिडक्ट होना था, वो डिडक्ट नहीं हुआ। और डिडक्ट नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो जो अमाउंट था, है ना, वो जो अमाउंट था वो डिडक्ट भी नहीं हुआ और मेरे बैंक अकाउंट में ही रहा, ठीक है। तो वो अकाउंट जब डिडक्ट भी नहीं हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में था, पहले उतना पैसा था जितना डिडक्ट हो रहा है, बट वो डिडक्ट नहीं हुआ। एंड उसका मुझे रीजन जो पता चला वो ये था कि आरबीआई का कुछ ई मैंडेट करके आ गया था, जिस वजह से वो नहीं हुआ था। ये एक बार हुआ था। दूसरी बार ये हुआ था कि मैंने पेमेंट जो है डाली हुई थी, मेरा प्रोसेसिंग मैंने की हुई थी, बट उसके बाद भी मेरा जो अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं हुआ। उसका दूसरा रीजन मेरे को पता चला, मेरा जो ऐड है, एक ऐड रिजेक्ट हो गया था क्योंकि एक ऐड किसी ने रिपोर्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट कंटेंट। तो उस वजह से ये हो गया था। तो फिर उनको 2 दिन बाद पता चला कि ये हेड मेरा जो है रिजेक्ट हुआ था, इस वजह से मेरे पे टेम्परेरी पॉज लगा था एंड देन उसके बाद मेरे का 24 आवर्स में वो हो गया। एंड थर्ड रीजन होता है, थर्ड रीजन मेरे साथ एक बार हुआ था, एक अमाउंट मेरा डिडक्ट होना था बट वो डिडक्ट नहीं हुआ, अमाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था फिर भी डिडक्ट नहीं हुआ। वो एक टेक्निकल ग्लिच था, जो टेक्निकल ग्लिच मेरे लिए 7 से 8 महीने चला था। 7 to 8 मंथ्स बाद मेरा एड अकाउंट दोबारा वापस हुआ था। उसमें टेक्निकल ग्लिच ये हुआ था कि मेरा जो अमाउंट है वो डिडक्ट भी नहीं हुआ था और फेसबुक ने वो अमाउंट, फेसबुक को लगा कि वो डिडक्ट हो गया है एंड उनने वो रिफंड कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है ना कि फेसबुक कभी रिफंड करेगा। हाँ, मेरा 5,000 के करीब कुछ अमाउंट था, वो मेरा डिडक्ट भी नहीं हुआ था, मेरे को वापस मिल गया था, ठीक है। तो 7 to 8 मंथ्स बाद मेरे को वो दोबारा पे करना पड़ा, वहाँ पे बिलिंग दिख गई थी। एंड जब मैंने उसको पे किया और फेसबुक की टीम से उसको कराया पे, क्योंकि मेरे द्वारा पे नहीं हो रहा था तो उन्होंने पे कराया, ठीक है। पे करने के बाद उसको 1 to 2 आवर के अंदर मेरा जो है अकाउंट बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी रीजंस होते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट्स फेल हो जाने के, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन यही है, जो अकाउंट ऐड है, जो पेमेंट का मेथड है उसको आप अपडेट कर दो।
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नहीं तो आप जितना भी अमाउंट आपका बन के आ गया है, उसको पे कर दो, वो इजीली से सॉल्व हो जाएगी। एड फंड का ऑप्शंस वो हटा देते हैं जब भी आपका पेमेंट ये होता है, तो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ करो, ये दो तीन चीज़ें। उसके बाद सिंपल है, फेसबुक की टीम से आप रीच आउट करोगे तो वो 24 आवर्स में आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। कस्टमर एग्जीक्यूटिव से आप सिंपल ये चीज़ बोलो, अगर उनके विद इन लिमिट्स में वो प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं होती है तो उनसे सिंपल ये चीज़ बोलो कि इस जो प्रॉब्लम है उसको टिकट में कन्वर्ट कर दें, जिससे टिकट में कन्वर्ट करने के बाद वो रेलेवेंट टीम के पास पहुंच जाए। तो विद इन 7 days to 14 days में आपका जो एड अकाउंट है वो ठीक हो जाता है। अगर इन सब से कुछ भी नहीं होता है, सो सिंपल आप क्या करो, मेरे इस इंस्टाग्राम पे आप मेरे को प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको बता सकता हूँ। ये मेरे आस्क डिजिटल लेल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, सो ये कर सकते हो। ठीक है, बाकी यही सॉल्यूशंस है, मैंने सिनेरियोज बता दिए, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, यही होता है पॉसिबली। बाकी आप टीम से कांटेक्ट करोगे, पैनिक होने की नीड नहीं है। पैनिक आप हो जाते हो तो 7 to 14 days में वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर एक नया ऐड अकाउंट बना लो और वहां से स्टार्ट कर दो। उस वाले पुराने एड अकाउंट के पिक्सल को नए एड अकाउंट में लगा देना, तो सेम अमाउंट ऑफ आपके पास ऑडियंस विद इन 1 day से आने लग जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि सच में आपकी हेल्प हुई है, कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन मिला है, तो प्लीज कुछ भी एक शब्द लिखना, पर कमेंट में जरूर लिखना, सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। और नेक्स्ट वीडियो अगर दिमाग में टॉपिक कहीं ना कुछ चल रहा है तो बता देना, सो दैट वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।